हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, वैसे तो इस वीडियो में न्यूज़ अपडेट ही डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ अपडेट से ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि शायद ही आप सभी को पता होगा। हम अक्सर इस खोज में लगे रहते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। इस बारे में कई बातें हमें पता भी है, लेकिन फिर भी इस पर शोध जारी रहती है। और इसी खोज के चलते इटली में कुछ ऐसे साक्ष्य देखने को मिले हैं जिसके बारे में आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इटली के पोम्पई आर्कियोलॉजिकल साइट के विशेषज्ञों ने कहा है कि उन्हें 2000 साल पुरानी एक पेंटिंग मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 साल पुरानी ही तो पेंटिंग है, इससे ज़्यादा पुरानी पेंटिंग तो हमारे बाग और दार की गुफाओं में देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा कि ये जो पेंटिंग मिली है वो उस चीज़ की हो सकती है जिसे हम आज के समय में पिज्ज़ा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन प्राचीन खंडहरों में पिज्ज़ा का इतिहास देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी पिज्ज़ा खाया करते थे। इतालवी संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार यानी कि 27 जून को कहा कि ये पेंटिंग एक घर के हॉल में पाया गया है, जिसके साथ एक बेकरी भी जुड़ी हुई थी। इस पेंटिंग में जो खाने की एक प्लेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें टॉपिंग से सजी हुई एक गोल रोटी का टुकड़ा देखने को मिलता है। लेकिन जबकि पेंटिंग में इतिहासकारों के अनुसार बेकरी के बगल में जैसे खोजा गया है, जो पिज़्ज़ा के समान दिखाई देने वाली रोटी है, इसमें अभी भी आमतौर पर यूज़ किए जाने वाली जो टॉपिंग्स हैं उस सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब कि इसमें टोमेटोस और चीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्राचीन पेंटिंग, जिसे आधुनिक पिज़्ज़ा का अग्रदूत माना जा रहा है, पुरातत्विक स्थल पर हाल में ही खुदाई के दौरान आधी टूटी हुई दीवार के बीच से खोजा गया था। पिज़्ज़ा पेंटिंग के अलावा नई खुदाई में घर से एक प्रांगण यानी कि आंगन से पता चलता है कि एक बेकरी के साथ साथ यहाँ कोई उपभवन भी शामिल था, जिसे पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में खोजा गया था। इस पेंटिंग में वाइन के ग्लास के बगल में एक फ्लैट ब्रेड के साथ साथ एक चांदी की थाली, अनार और खजूर जैसे ताजे और सूखे फल दिखाए गए हैं। मंगलवार को इतालवी संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो पेंटिंग में फ्लैट ब्रेड दिखाई गई है उसे फलों या सूखे मेवों के साथ खाया जाता होगा, या मसालों और एक प्रकार के पेस्टो सॉस के साथ खाया जाता होगा। पोम्पई पुरातत्विक साइट के विशेषज्ञों ने कहा कि ये जो प्राचीन पोम्पई घर की दीवार पर जो चित्र मिला है वह आधुनिक व्यंजन का दूर का पूर्वज हो सकता है। बता दें कि पोम्पई साइट की खोज 16वीं शताब्दी तक नहीं की गई थी। प्राचीन रोमन शहर पोम्पई, जो लगभग 13,000 लोगों का घर था, 79वीं सेंचुरी में माउंट वेसुवियस में एक विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसने इस शहर को मोटी राख से ढक दिया। फ्रेंड्स, तो ये 2000 साल पुराना पिज़्ज़ा का इतिहास देखकर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आधुनिक पिज़्ज़ा का इतिहास क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि आप सभी को पता है, पिज़्ज़ा के दो बेस्ट ब्रांड जाने जाते हैं, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा का इतिहास वैसे तो यूनान से शुरू होता है, लेकिन आधुनिक पिज़्ज़ा की देन इटली को माना जाता है। सबसे पहले 18वीं सदी में इटली के नेपल्स शहर में पिज़्ज़ा बनाया गया था। ये शुरू में गरीबों के लिए बनाया गया था। नेपल्स नामक शहर में आसपास के क्षेत्रों और शहरों के लोग रोजगार की तलाश में आते थे। ऐसे में उन्हें सस्ता खाना चाहिए था, जिससे कि पेट भी भर जाए और पैसा भी कम खर्च हो। सड़क के किनारे फास्ट फूड बेचने वाले लोग ही इनका सहारा थे। स्टार्टिंग में फ्लैट ब्रेड पर सब्जियां और मीट की टॉपिंग्स रखकर उन लोगों को बेचा जाता था। ज़्यादातर मजदूर काम पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट के रूप में इस फ्लैट ब्रेड पर लगी सब्जियां और मीट की टॉपिंग्स को खाकर जाया करते थे। जो सबसे सस्ती टॉपिंग्स होती थी उसे सुअर का मांस और नमक के और लहसुन का प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि जो पिज़्ज़ा था ये गरीबों का खाना हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये अमीरों का खाना है और उनकी लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है और पूरी दुनिया में राज कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि पिज़्ज़ा की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में हुई थी और सबसे पहले इसे बनाया था नेपल्स के शहर में बेकिंग में काम करने वाले एक राफेल नामक इंसान ने। पिज़्ज़ा से एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। जो एक प्रकार का पिज़्ज़ा आता है जिसका नाम है मार्गरीटा, वो रखा गया है क्वीन मार्गरीटा के नाम पे। तो फ्रेंड्स, अब इस सब को सुनकर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो फिर भारत में पिज़्ज़ा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ सबसे पहले पिज़्ज़ा बना और किस शहर में इसका पहला आउटलेट खुला। तो फ्रेंड्स, दरअसल पिज़्ज़ा का सफ़र यूनान, इटली, अमेरिका आदि देशों से होते हुए 1996 में इंडिया पहुंचा। दिन था 18 जून जब पिज़्ज़ा को इंडिया लाया गया था। पिज़्ज़ा मार्केट की दूसरी प्रसिद्ध कंपनी पिज़्ज़ा हट ही वह कंपनी थी जिसने पहली बार भारतीय लोगों को पिज़्ज़ा के स्वाद से रूबरू कराया था। कंपनी ने इंडिया में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में खोला था।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पिज़्ज़ा मार्केट का सबसे बड़ा नाम तो डोमिनोज़ है, तो डोमिनोज़ कहाँ था? तो आपको ये बात भी बता दें कि डोमिनोज़ भी पिज़्ज़ा हट के पीछे नहीं था। 1995 में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी ली थी। इसके बाद 1996 में कंपनी ने डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा को मार्केट में उतारा था। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का पहला आउटलेट नई दिल्ली में खुला था। हालांकि 2009 में कंपनी नाम बदलकर जुबिलेंट फूड वर्कर्स लिमिटेड कंपनी कर लिया। अब यही कंपनी डोमिनोज़ पिज़्ज़ा भारत में बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे फैक्ट्स पिज़्ज़ा को लेकर, जिससे हमें पता चला कि पिज़्ज़ा का इतिहास 2000 साल पुराना है और हमारे पूर्वज भी पिज़्ज़ा खाया करते थे, जो कि आज हर एक उम्र के लोगों की पसंद भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फैक्ट और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।